वेलकम फ्रेंड्स, कल के वीडियो में 5th मिनट, 10th मिनट और 20th मिनट, 18, 19, 20th मिनट पे बताया था बहुत साफ साफ कि बस मार्केट में क्या होने वाला है। बोला था फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बन जाए तो भाग जाइएगा, वरना सेकंड हाफ में मार्केट सब कुछ वापस ले लेगी। और बताया था बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व के बारे में कि बहुत अच्छे से चलते हुए नजर आएंगे और वो चलते हुए नजर आए, अच्छा दिन गुजरा। और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो और भी बढ़िया प्रॉफिट रहा होगा। एब्सोल्युटली डॉट टाइम पे बता रहा था कि बॉस ये ट्रैपिंग है, मत घुसना, मत लेना, मत करना काम। और दैट्स हाउ इट्स बीन अ गुड डे। उम्मीद करता हूँ आपने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। बाकी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक बता दूं फर्स्ट क्लास न्यूज़ दैट सब्सक्राइबर 1000 जब कंप्लीट होंगे मेरे चैनल के तो आपको फ्री कोचिंग दूंगा और कोई भी 2 या 3 ट्रेड इंडिकेटर्स ऐसे सिखाऊंगा कि अगर आपने उनमें से कोई एक भी पकड़ कर ट्रेडिंग शुरू करी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। दैट आई कैन गारंटी यू, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। सो क्विकली सब्सक्राइब जल्दी से और फ्री कोचिंग के लिए गेट रेडी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी मूव ऑन आपको बता दूं कि अभी फिलहाल डेटा ऐसा बना हुआ है कि कल फिर ट्रैपिंग होगी। ऑप्शंस के अंदर खास तौर पे सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, बहुत सावधान रहिएगा। आज भी जो हुआ है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कल फिर होता हुआ नजर आएगा। आरबीआई की पॉलिसी है थर्सडे को, मोस्ट प्रॉब्ली ये उस पॉलिसी के साथ बड़ा मूव जो मैं इतने दिन से बता रहा हूँ वो आता हुआ नजर आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए, आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 537 करोड़ का माल खरीदा जो कि कल 1080 करोड़ था, तो कम हो गई है बाइंग, लेकिन बाइंग है। वहीं सेलिंग भी कम हो गई है। कल एफआईआईज ने 1890 करोड़ का माल बेचा था, उसके मुकाबले आज इन्होंने 711 करोड़ का माल बेचा है। बाकी वीकली वीडियो में समझा है, जरूर देख लीजिएगा। दोनों अच्छे से बाइंग में है। ईयरली बाइंग जो है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 8 लाख की हो रखी है और दोनों बाइंग में होने का मतलब है कि मार्केट ऊपर ही जा रही है। दोनों पैसे लगा रहे हैं। स्मार्ट मनी, बिग मनी अगर पैसा लगा रहा है तो मार्केट नीचे नहीं गिरती है। हाँ, छोटी छोटी करेक्शन आती रहेंगी जो कि अभी हो रही है और करेक्शन आती हुई नजर आ सकती है। कल ये भी दिख रहा है, अभी मूव नीचे की तरफ है मार्केट का और फॉल आएगा ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर है, होल्ड योर पोर्टफोलियो। आने वाला 1 साल अगर आपने होल्ड कर लिया अपने पोर्टफोलियो को तो ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट। बहुत बहुत शानदार आप मूव आने वाला है। फर्दर अभी निफ्टी बंद हुआ है 19,570 पे विद अ डिप ऑफ 26 पॉइंट्स, दैट इज 0.13%। और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 44,964 पे विद अ गेन ऑफ 126 पॉइंट। कल इसका उल्टा था, आज बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया। कल बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ था और निफ्टी अच्छा खासा 80 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ था। आज निफ्टी 26 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 126 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। वहीं अगर बात करूं और दूसरे इंडिकेटर्स की तो देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज विक्स जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, 11.33 पे क्लोज हुआ है विद अ गेन ऑफ 2.07%। और वहीं बात करें सेंसेक्स की तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और थोड़ी कम हो गई है और 984 थी आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 984 और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1057 थी। और इस तरह से अभी कमजोरी के साइन दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ये अभी कल और गिरावट दिखाती नजर आ सकती है। और अगर बात करें सेक्टर वाइज तो आज जो बढ़ने वाले सेक्टर थे उसमें मीडिया 0.74% और फार्मा 6.64% और उसके अलावा स्मॉल कैप, फिनसर्व, बैंक, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स सब बढ़ते हुए नजर आए। आईटी सेक्टर भी ग्रीन में बंद हुआ है, मिड कैप भी बंद हुआ है बढ़िया से ग्रीन में। वहीं गिरने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मेटल सेक्टर में एक अच्छी गिरावट आज देखी गई 1.17%। हालांकि इससे मैं फिर बोल दूं, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत तेज़ी से चलता नजर आएगा। जैसे ही अप मूव आएगा यही एक सेक्टर है जो बहुत तेज ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये थर्सडे को होता हुआ नजर आ सकता है, नजर रखिएगा। फर्दर इंफ्रा आज गिरता हुआ नजर आया 0.38%। एनर्जी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी और रियलिटी में भी थोड़ी गिरावट थी, ये भी रेड में बंद हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए, सिल्वर इस समय 1.46% के डिप के साथ ट्रेड कर रहा है और 70,203 पे ट्रेड कर रहा है। 1000 पॉइंट्स का डिप है। क्रूड जैसा कि बताया था 1.95% का डिप दिखा रहा है और 6673 पे ट्रेड कर रहा है। 133 पॉइंट का डिप था अभी। और गोल्ड की अगर हम बात करें तो 58,951 पे ट्रेड कर रहा है, 0.33% का डिप है। 195 पॉइंट्स का डिप है छोटा सा। वहीं डॉलर जो मैंने बताया था कि अगर बढ़ गया तो नुकसान देगा, मैंने 82.30 का लेवल दिया था, ये अभी उससे काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 82.9375 पे ट्रेड कर रहा है, 0.16% का गेन है। आज फिर से 13 पैसे से ज़्यादा की बढ़त इसमें देखी गई और ये हिट दे रहा है मार्केट को, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर नज़र रखिएगा, फिर से घूमता नजर आएगा तो ये मार्केट को फिर से स्ट्रेंथ देगा। बाकी आरबीआई पॉलिसी है, उसका इंतजार है, वो थर्सडे को आएगी और उसके हिसाब से मूव बड़ा वाला उस दिन आता हुआ आज दिख सकता है।
सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कहाँ पे कल ट्रेड कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। अब देखिए सबसे पहले तो वीकनेस के साइन दिख रहे हैं मार्केट में, कल नीचे या साइडवेज दिख रही है, कल गैप अप तो नहीं हो रही है। अगर आपने कॉल ले रखी है तो बॉस नुकसान हो सकता है। बाकी अब बात करते हैं, देखिए जो पैटर्न ये बना रहा है और जिस तरह का गेम बन रहा है, तो अगर डेली चार्ट को हम देखें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आज की कैंडल बनी है वो बियरिश कैंडल नहीं है। हालांकि लाल कैंडल बनी है लेकिन ये बियरिश कैंडल नहीं है। निफ्टी के अंदर भी अगर हम बात करें तो ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन कारण बताता हूं आपको। कारण ये है, देखिए सबसे पहले तो इसने कल का लो नहीं तोड़ा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसने आज कल का हाई तोड़ा है, ठीक है। तीसरी बात, 20 मूविंग एवरेज के पास है, ये यहाँ से बहुत आसानी से ऊपर को जा सकती है। और जो पैटर्न चल रहा है वो एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का चल रहा है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है कि ये धीरे धीरे बढ़ रही है। 45 डिग्रीज का एंगल जो है वो परफेक्ट एंगल माना जाता है, उसी पे ये ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये भी कल फिर गिरावट दिखाएगी और सेकंड हाफ में बढ़ती हुई नजर आए तो कोई हैरानी नहीं होगी, या कल ऐसे ही छोड़ दिया जाए मार्केट को साइडवेज और फिर उसके बाद थर्सडे को मूव आए, ये हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक इसमें कोई कमजोरी के साइन नहीं है। ये निफ्टी की बात हो गई और बैंक निफ्टी भी सेम पैटर्न पे है। अगर हम बात करें तो देखिए इसमें भी वही पैटर्न चलता हुआ नजर आ रहा है और इसकी कैंडल ग्रीन कैंडल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये दोनों डोजी बना रहे हैं, इस बात से ये पता चलता है कि अभी भी इनडिसाइसिव है मार्केट, किसी तरफ की डायरेक्शन पकड़ी रही है, जो कि मैं आज पूरा दिन टेलीग्राम पे यही बताता रहा। आइए अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं कि अगर बाय का बने तो हम तो पैसा बनाना अपने को था ना, जहां बाय बनेगा बाय करेंगे, जहां सेल बनेगा वहां सेल करेंगे। अब अगर हम बाय और सेल की बात करें और कल के लिए बात करें कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो मैं बताता हूं रोज की रिवायत के अनुसार कि किस रेंज के अंदर खतरनाक है ट्रेड ही नहीं करना है। वो रेंज अगर हम बात करें तो आज की जो रेंज बनती है, देखिए उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको अगर नीचे में बात करूं तो 19,560 से पहले सेल का सोचना नहीं है। अभी 70 के ऊपर है ट्रेड, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और बाय की अगर हम बात करें तो जब तक 19,620-30 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक बड़ा बाय का ट्रेड मत लीजिएगा। और अगर बात करूं इसी के बीच में ट्रेड करती रहे तो साइडवेज में दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन होगा और अच्छे से कल ट्रैपिंग होती हुई नजर आ सकती है फिर से, और इसी के बीच में रखकर मार्केट को खेला जा सकता है। आज भी मार्केट सारा दिन साइडवेज रही। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर ऊपर जाना है निफ्टी को तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस छोटी सी 590 से लेकर 620-30 तक आती है, ठीक है। और अगर 630 को पार कर लिया तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 19,670 से लेकर 80 के बीच में आती है। इस लेवल को पार करना मुश्किल होगा। अगर यहाँ पर पहुंच जाए निफ्टी और अगर जरा भी रुके तो समझ लीजिएगा कि यहाँ से फिर वापस रिवर्सल आता हुआ नजर आएगा। अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा अगर आप बाय पोजीशन में बैठे हो। हालांकि इसके ऊपर अगर चली जाए तो फिर एक अच्छा ट्रेड बनता है। यहाँ से फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो साइकोलॉजिकल तो 700 है, लेकिन उसके अलावा 748-50 तक ही जाती हुई नजर आ सकती है। और उसके बाद ये छोटी रेजिस्टेंस होगी, इसको तोड़ देगी। अगर यहाँ पहुंचे तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा प्रॉफिट बुक करने की बजाय। और अगर इसके ऊपर जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 19,780 से 800 के बीच में आती है। इसको पार करना मुश्किल होगा। और इसके ऊपर 850 और भी खतरनाक लेवल है, इसको तो पार करने के लिए FIS को श्योरली बाइंग में आना होगा और कल मार्केट इससे ज्यादा ऊपर जाती हुई नजर नहीं आएगी, ऐसा दिख रहा है। और अगर अब नीचे की बात करें तो देखिए नीचे आने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बताई है 19,550-60 का एरिया। जब तक इसको ना तोड़ दे तब तक सेल की कोशिश मत करिएगा। और अगर इसको तोड़ दे तो 528-30 पे भी फिर सपोर्ट है। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर नीचे 19,464 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको भी ये जल्दी से आसानी से तोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। कल अगर इसको तोड़ेगी तब असल सेल का ट्रेड बनता नजर आएगा और एक अच्छा फॉल तब एक्सपेक्ट किया जा सकता है निफ्टी में। और अगर वो आता है तो फिर अगली सपोर्ट जो होगी वो 19,437 और उसके बाद 19,370-80 का एरिया है, जहां तक निफ्टी डायरेक्टली चलता हुआ जा सकता है। और ये दोनों कमजोर सपोर्ट है, तो यहां पर जो है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि यहां से अगर नीचे निकलती है तो 19,300 तक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है और ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। इसके नीचे शायद निफ्टी को नहीं जाना है, ऐसा अभी तक के डेटा के हिसाब से ये बता रही है। सो इस तरह से ट्रेड कीजिएगा। बाकी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी इस समय इंपॉर्टेंट जोन की बात करें तो जहां पे ट्रेड नहीं करना है तो सबसे पहले नीचे का लेवल जो है वो 44,000,
920 या 900 ही मानकर चलिए, और अगर ऊपर की बात करूं तो 45,030 इसके बीच में रहे अगर बैंक निफ्टी तो ट्रेड मत कीजिएगा, और बहुत चांसेस हैं कि इसी के बीच में खुलता हुआ नजर आए। सो अवॉइड कीजिएगा ट्रेड लेने के लिए, और इनको पार करे तभी ट्रेड लीजिएगा। अब अगर इनको पार कर ले तो कैसे ट्रेड लेना है, अगर ऊपर की तरफ जाए तो 45,000 40-50 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाए और 10-15 मिनट वहां पे रुके, कम से कम जाके वापस ना कूद जाए, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्रैपिंग हो रही है, स्टॉप लॉस हिट किए जाएंगे। जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एरिया बनता है उस एरिया में फ्लिक मार के मार्केट जरूर स्टॉप लॉस हिट करेगी और उसके बाद आएगी। सो वेट कीजिएगा, कंफर्मेशन कैंडल देखिएगा। अगर मेरे से ट्रेंड है तो फिर तो आपको पता ही है, कंफर्मेशन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एक कैंडल जब ब्रेकआउट दे तो उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल आने के बाद ही ट्रेड लीजिएगा, और अगर इसको पार कर जाए तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 45,100 से 130 का एरिया है, ये भी स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगी। और 45,132-33 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तब समझिएगा कि मार्केट में थोड़ा दम आ रहा है। हालांकि इसके बाद अगला जो जोन आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक बुल्स एंड बियर की फाइट का जोन है, बट वो भी काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया तो। यहाँ से फिर 45,230-40 तक तो बैंक निफ्टी चला जाएगा, और यहाँ से शुरू हो जाएगा बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन, और उसके बाद 45,270 और उसके बाद फिर 45,350 तक ये क्रिटिकल एरिया होगा। इसको बैंक निफ्टी आसानी से पार नहीं कर पाएगा, और अगर कर लिया तो मतलब बुल्स ने अपनी ताकत दिखा दी मान लीजिएगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 45,500 का एरिया क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके पार जाने में फिर से बैंक निफ्टी टाइम लगाएगा। यहां पर अगर पहुंच जाए 500-550 के आसपास तो बॉस अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और थोड़ा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ाए जाएंगे। और अगर इसको पार कर ले तो 45,650 अगली रेजिस्टेंस होगी। इसको पार करना भी बहुत ही मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए, और अगर इसके पार गया तो फिर बहुत अच्छे लेवल खुल जाएंगे। फिर 46,000, 46,330, 40 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये कल होगा ऐसा लग नहीं रहा है। बट सॉरी, अगर होता है तो जरूर ट्राई कीजिएगा ट्रेड करने का। और बाकी नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो 44,980 का है। इसको तोड़ेगा ऐसा ये दिखा नहीं रहा है, इसने बहुत ज्यादा टाइम इसी रेंज के पास गुजार दिया है। इसके पास जब तक रहे दूर रहिए ट्रेड से, कोई ट्रेड ही मत कीजिएगा। हालांकि नीचे में अगर बात करूं तो ट्रेड कहां ले सकते हैं, 44,880 के नीचे अगर ट्रेड करे तो एक बार आप सोच सकते हैं सेल का ट्रेड लेने के लिए। हालांकि उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,760-70 पे आती है। इसको ये तोड़ेगा ऐसा नहीं दिख रहा है अभी, तो फिलहाल इसको बहुत अच्छे से ऑनर कर रहा है और इसको ये जरूर कल बाउंस एक कोशिश करेगा ऐसा लग रहा है। हालांकि अगर इसको तोड़ दिया तो फिर एक अच्छा सेल का ट्रेड बनता है, तब बैंक निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है सीधा 44,500 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 45,500-480 के लेवल को अगर इसने तोड़ा तो फिर 44,327 तक ये जा सकता है, और ये भी बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है। अगर इसको भी इसने तोड़ दिया कल तो हैरान नहीं होइएगा। और फिर 44,152 से लेकर 44,080 का एरिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहां पर आकर तो बैंक निफ्टी अगर आया तो जरूर टाइम बिताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फिर से होगी और फिर उसके बाद नया प्राइस एक्शन बनेगा और उसके बाद ही नीचे की तरफ जाएगा। सो यूज कीजिएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर इसके बाद बुल्स एंड बियर का फाइट जोन शुरू हो जाएगा। यहां पर फिर इंतजार कीजिएगा या फिर छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स होगी। ये लेवल होगा 44,060 से लेकर 43,500 तक का, और ये बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल लेवल है बैंक निफ्टी का। इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए अगर बुल्स अभी भी जिंदा हैं तो। इनके साथ ट्रेड कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे आ जाएंगे तो मैं वहां पे लाइव सपोर्ट देता ही हूं। बाकी दूसरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर लाइव कोचिंग करूंगा, आप लोगों को पर्सनली ट्रेन करूंगा। जो क्वेश्चंस होंगे, जो पूछना चाहते होंगे वो पूछ सकेंगे। मैं ऐसे आपको इंडिकेटर सिखाऊंगा कि उनमें से कोई भी एक इंडिकेटर आपने अगर पकड़कर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो सिर्फ एक ट्रेड, एक ही इंडिकेटर से भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर गारंटेड हो जाएंगे। क्या लूप होल्स होते हैं, कहां पे गलती होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, वो सब सिखाता हूं मैं अपनी कोचिंग और ट्रेनिंग में। वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा 1000 सब्सक्राइबर होने पर। सारे सब्सक्राइबर्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सो डोंट फॉरगेट टू like, subscribe the channel. With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.